नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर एक बार बात कर रहे हैं राहुल गांधी की उम्मीदवारी का। तो तेजस्वी यादव ने एक प्रकार से इंडोर्स कर दिया। नहीं, अभी 4 साल का समय बचा हुआ है लोकसभा के चुनाव होने में। लोकसभा के चुनाव होंगे 2029 में, लेकिन तेजस्वी यादव ने जोर जोर से नारा लगवाया, भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब लोग हमारे साथ आइए, जुड़िए और वोट चोरी को रोकिए। ये आह्वान तेजस्वी यादव लगातार जहां जा रहा है वोटर अधिकार यात्रा, 17 अगस्त को शुरू होने वाली यात्रा अब 1 सितंबर को खत्म होने वाली है। लेकिन अब तक बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो, ये महागठबंधन के किसी भी घटक ने राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मंच से अब तक सुनने को नहीं मिला। और आज जब ये पूरा का पूरा गठबंधन अररिया में था, अररिया में एक विशेष बात तो हुई जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपको इस कि राहुल गांधी से एक पत्रकार सम्मेलन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था अररिया में, और वहां पर जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से स्पष्ट पूछा, मैं आपको वो वीडियो सुनाऊंगा। राहुल गांधी से स्पष्ट पूछा गया कि अब राहुल जी, तेजस्वी यादव ने नवादा में आपको प्रधानमंत्री बनाने की बात की और लगातार तेजस्वी यादव इस बात को कहते आ रहे हैं, आप क्यों नहीं अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस सवाल को कैसे घुमाया है, पहले ये आप सुन लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके साथ ये समझने का प्रयास करूंगा कि इसके पीछे कारण क्या क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को सुनाने से पहले एक सुखद खबर भी आपको दूं। अब वो सुखद है या फिर वो भी कोई विशेष चाल है उसके अंदर, कहना मुश्किल है। सुखद ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक सभा हुई थी ये महागठबंधन की, और उस सभा को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के लिए जितने भी अलंकारिक शब्द हो सकते हैं उस सब का इस्तेमाल किया। बिहार का जननायक, बिहार का भविष्य, बिहार का सपना, मतलब कोई भी ऐसा शब्द हिंदी डिक्शनरी में जो किसी व्यक्ति के अलंकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, वो कोई भी शब्द पप्पू यादव ने बाकी नहीं रखा। तो सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, जिसका चुनाव 4 वर्ष बाद होना है, उसका जवाब राहुल गांधी के कहने पर पप्पू यादव तो नहीं दिया है कि अगर बात से पेट भरना है तो लो, तुम छिट्टा से अगर बात को मतलब उड़ेलोगे तो मैं ड्रम से ही उड़ेल देता हूं। पहले पत्रकार वार्ता को सुनिए जिसमें राहुल गांधी से यह सवाल किया जा रहा है कि अब तक आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिया, लेकिन आपने अब तक, कांग्रेस पार्टी क्यों अब तक तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी को रोक कर बैठी है। पहले इसको सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। हाँ, तो आपने सुना
कैसे राहुल गांधी ने इस मुद्दे को एकदम घुमा दिया है, और वो भी वहां कहां, अररिया में। तो अब समझने का प्रयास कीजिए कि लोचा क्या है। मैंने पहले भी कई बार आपको कहा है, कई वीडियो में कहा है, उस पर कई दर्शक गुस्सा भी हो जाते हैं कि भाई आप लड़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी के ट्रेंड को, तो फिर आप समझ पाएंगे राहुल गांधी की रणनीति को। कांग्रेस पार्टी का लगातार आप देखिए कि राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी एक अलग लाइन पे चल रही है। आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप आंख के साथ साथ थोड़ा कान को भी खोल के रखिएगा और विभिन्न बयानों को राहुल गांधी का सुनते हैं जब आप शब्दों से शब्दों को जोड़ेंगे तो आपको एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध, एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध, एक बयान से दूसरे बयान का संबंध, और उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा किए गए कुछ एक्शंस का मतलब समझ में आएगा आपको। मैंने कई बार कहा है कि राहुल गांधी ने क्यों लालू परिवार की आपत्ति के बाद पहली बार बिहार की राजनीति में खुद को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों राहुल गांधी ने उत्तर भारत में जो कांग्रेस पार्टी की अस्थायी राजनीतिक रणनीति हुआ करती थी उसके विपरीत जाकर बिहार में एक अलग प्रकार की राजनीति करने का राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्यों? जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आप जोड़ते रहिए आप, ठीक है, बिहार में कौन था इससे पहले? अखिलेश प्रसाद सिंह। नेता विधायक दल कौन? अजीत शर्मा, साल भर पहले की बातें बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अजय राय, उससे पहले कौन? लल्लू सिंह। चलिए मध्य प्रदेश, मतलब आप बात को देखिए, आप नहीं अगर समझ पा रहे हैं तो फिर आप भ्रम में हैं। अजय राय के हटाए जाने की चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में, नया प्रदेश अध्यक्ष आने वाला है वहां। बिहार की स्थिति देख लिया आपने, प्रदेश अध्यक्ष भी बदला, नेता विरोधी दल भी बदला। राहुल गांधी के मुद्दों को देखिए आप, किस मुद्दे पर, किस पीच पर, किस प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें जिस प्रकार के मुद्दों के आधार पर राहुल गांधी बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की राजनीति को भी बदलने का और कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, उस रास्ते में तेजस्वी यादव का बिहार में इस चुनाव के परिणाम आने के बाद हो सकता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में राहुल गांधी की बनाई हुई रणनीति के फेल करने का पूरा अंदेशा है। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव के जुबान से अगर कई बातें कहवाई जा रही है तो क्या लगता है कि राहुल गांधी की सहमति नहीं रही होगी उसके पीछे? जब पप्पू यादव इस बात की चर्चा करते हैं कि किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा को, किसी मुसलमान को नाम लेते हैं पप्पू यादव, राजेश राम का, तारिक अनवर का, तो क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक की सहमति के बगैर हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। कई ऐसे संकेत हैं आपको जिससे बिहार में आप बताइए ना, इतना ज्यादा दलित के मुद्दे पर इतनी ज्यादा कभी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता का अग्रेसन आपने देखा है 1885 से लेकर आज 140 वर्ष के कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कभी किसी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता का अग्रेसन देखा आपने? ये केवल देखिए, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी कि राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी जितनी बातें बोल रहे हैं वो उनके खिलाफ जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा सकता है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। कई बार राहुल गांधी को अपने पूर्वजों, पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी के द्वारा लिए गए राजनीतिक फैसलों पर उंगली उठानी पड़ रही है। जैसे आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा 2011 में जो मैंने जनगणना के समय
सेंसस के समय जाति के आधार पर नहीं करवाई केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो हमारी गलती थी, मानिए राहुल गांधी। जिस मंडल आयोग के लागू होने का राहुल कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, आज उसके पक्ष में राहुल गांधी खड़े हैं। तो ये कई कांग्रेस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस दौर में राहुल गांधी कई प्रयोग करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले 2-3 बार कहा है, 2-3 वीडियो में मैंने कहा है, राहुल गांधी के लिए 2029 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार एक प्रयोगशाला है। बिहार एक प्रयोगशाला है क्योंकि बिहार की जो स्थिति है उसी आधार पर पूरे उत्तर भारत की भविष्य की राजनीति में राहुल गांधी प्रयोग करने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद आप याद कीजिए, जो एक फेज खत्म हो गया हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली वगैरह का, उसके बाद देखिए, उसके बाद बिहार पहला चुनाव है। इसके बाद अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है। बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है। राहुल गांधी के लिए बिहार एक लेबोरेटरी है। 2025 में कई प्रयोग होना है बिहार में। अगर ये बातें अगर आपके ध्यान में नहीं रहेगी तब तो फिर बात अलग है। इसीलिए हड़बड़ाइए मत, देखते रहिए। हो सकता है, मैं बता रहा हूं, हो सकता है कि चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी ही सीएम बने, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस तब तक, माने जब तक मुझे लगता है कि कोई फेवरेबल टाइम नहीं आएगा, तब तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव के उम्मीदवारी की घोषणा नहीं करेंगे। और चुनाव में जाने के लिए राहुल गांधी ये प्रयास करेंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस पे जाएं। तेजस्वी यादव के साथ भी लोग सोचते रहे कि तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं, कोई दलित भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई अति पिछड़ा भी बन सकता है। ये जो जिस प्रकार का गेम बीजेपी मध्य प्रदेश में किया, महाराष्ट्र में किया, 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया था, उस प्रकार का प्रयोग बिहार में राहुल गांधी करने की तरफ अग्रसर हैं। अंतिम फैसला आने ही वाला है, बहुत दिन नहीं है, 2 से ढाई महीना, 3 महीने के अंदर में बिहार चुनाव का भी परिणाम 3 महीने के अंदर में आना है। 23 नवंबर से पहले बिहार में सरकार गठित होनी है। देखते रहिए, राजनीति है, कभी भी बदलती है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।